कुंडलिनी की सर्वत्र व्याख्या एक ऐसी शक्ति की रूप में की गई है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यह सर्वशक्तिमान की अधिष्ठात्री शक्ति है, मानव जीवन का दुर्लभतम वरदान है, जिसको साध लेने से जन्म जन्मांतर के भाव बंधन टूट जाते हैं। समस्त विश्वव्यापी संसार में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, उनकी यात्रा इसी मानव शरीर में कराती हुई अंत में जब यह परात्पर पुरुष के वाम भाग में विराजती है, तो मनुष्य की चेतना अपने पूर्णतम विकास को प्राप्त करती है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में ही अवस्थित हो जाती है। लेकिन कुंडलिनी तंत्र को समझने से पहले नाड़ी चक्र के विज्ञान को समझना अनिवार्य है। मानव शरीर में नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है। ये नाड़ियां पेड़ के पत्तों की अति सूक्ष्म शिराओं की भांति शरीर में रहती हैं। ये नाड़ियां मनुष्य शरीर में लिंग से ऊपर और नाभि के नीचे के स्थान, जिसे मूलाधार भी कहते हैं, से निकलकर पूरे शरीर में व्याप्त हैं। इन 72,000 नाड़ियों में भी 72 नाड़ियां प्रमुख हैं। ये सभी नाड़ियां चक्र के समान शरीर में स्थित होकर शरीर तथा शरीर में स्थित पांचों प्रकार की वायु, प्राण, अपान, सम्मान, उदान, व्यान का आधार बनी हुई हैं। इन 72 नाड़ियों में भी 10 नाड़ियां प्रधान हैं, जिनके नाम इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, अस्थिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी हैं। इन 10 नाड़ियों में भी प्रथम 3 नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना विशेष महत्व की हैं, जो प्राणवायु के मार्ग में स्थित हैं। शरीर के मेरुदंड के वाम भाग में या बाएं नासारंध्र, नाक, मेड़ा और दाहिनी तरफ दाहिनी नाक में पिंगला नाड़ी है। मेरुदंड के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी है। इन तीनों ही नाड़ियों में प्राणवायु बहती है। इसके अतिरिक्त बाईं आंख में गांधारी, दाहिनी आंख में हस्तिजिह्वा, दाएं कान में पूषा, बाएं कान में यशस्विनी, मुख में अलम्बुषा, लिंग में कुहू और गुदा में शंखिनी स्थित है। शरीर के 10 द्वारों पर ये 10 नाड़ियां स्थित हैं। इनमें इड़ा नाड़ी में चंद्र, पिंगला नाड़ी में सूर्य तथा सुषुम्ना में अग्नि देवता स्थित हैं। जो लोग इड़ा, चंद्र और पिंगला, सूर्य नाड़ी से प्राणवायु का अभ्यास स्वरोदय शास्त्र के अनुसार निरंतर करते हैं, उनकी दृष्टि त्रैकालिक होने लगती है, यानी उन्हें भविष्य का भान होने लगता है। इन नाड़ियों के स्वर से शुभ अशुभ, किसी कार्य के सिद्ध होने या बेकार जाने का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। स्वरोदय शास्त्र में इनकी विस्तार से चर्चा है। शुभ कर्म में चंद्र या इड़ा नाड़ी का चलना तथा रौद्र कर्म में सूर्य या पिंगला नाड़ी का चलना अच्छा माना जाता है। इड़ा नाड़ी चलने का अर्थ है बाएं नाक से श्वास का चलना और पिंगला नाड़ी चलने का अर्थ है दाहिनी नाक से श्वास का चलना। किस समय कौन सी नाड़ी चल रही है, इसका अनुभव आप अपनी नासिका छिद्रों के पास अपनी अंगुलियों को ले जाकर कर सकते हैं। इन नाड़ियों के चलने का क्रम इस प्रकार से है। शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन तक चंद्र नाड़ी चलती है, इसके बाद 3 दिन तक सूर्य नाड़ी चलती है, फिर उसके बाद 3 दिन तक चंद्र नाड़ी और उसके बाद 3 दिन सूर्य नाड़ी चलती है। इसी क्रम से शुक्ल पक्ष में नाड़ी संचालन होता है। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिन दाहिनी नाड़ी यानी सूर्य स्वर्ग का उदय होता है, उसके बाद चंद्र नाड़ी का। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन इन नाड़ियों का क्रमबद्ध उदय एवं अस्त होता है। इन समस्त नाड़ियों का संचालन करने वाली शक्ति ही कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र के नीचे सर्प की भांति 3.5 कुंडली मांच कर सोई हुई है। कहते हैं कि यह सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जब पहली बार जागती है तो शरीर में भूकंप सा एहसास होता है। यद्यपि प्रत्येक साधक के अपने स्वतंत्र निजी अनुभव हो सकते हैं, लेकिन शरीर उस समय विचित्र पीड़ा के दौर से गुजरता है, एक ऐसा अनुभव जैसा पहले कभी न हुआ हो। इसीलिए योगाचार्यों ने कहा है कि बिना सुयोग्य गुरु की देखरेख में कुंडलिनी जगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। निरंतर साधना एवं अभ्यास से जब कुंडलिनी जागती है तो वे ऊपर की तरफ उठती है। उस समय सुषुम्ना नाड़ी प्राणवायु के लिए राजपथ बन जाती है। जैसे एक राजा राजमार्ग से अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ निकलता है, वैसे ही प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में सुखपूर्वक बहती है। उस समय चित्त यानी मन निरालंब हो जाता है और योगी को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। तंत्र शास्त्रों में सुषुम्ना नाड़ी की बहुत महिमा बखान की गई है। इसे शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, श्मशान, शांभवी, मध्य मार्ग आदि नाम दिए गए हैं। कुंडलिनी के जागरण में महामुद्रा का विशेष विधान है। इस महामुद्रा को आदिनाथ आदि महासिद्धों ने प्रकट किया था। इस महामुद्रा से पंच महाक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी शौक मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। जागने के बाद जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है तो सारे चक्र खिल जाते हैं।
ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि खुल जाती हैं तथा शरीर में स्थित षट चक्र पूर्ण विकसित होते हुए खुल जाते हैं। शरीर के मेरुदंड के भीतर ब्रह्म नाड़ी में अनेक चक्रों की कल्पना की गई है, लेकिन मुख्य रूप से 6 चक्र होते हैं। इन 6 चक्रों के नाम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र हैं तथा इनके स्थान क्रमशः योनि, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ और भ्रूमध्य हैं। इन 6 चक्रों के अलावा एक 7वां चक्र होता है जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं। यह चक्र मस्तिष्क में पीछे की तरफ सबसे ऊपर होता है। यहीं पर परात्पर पुरुष सहस्त्रों पंखुड़ियों वाले कमल पर बैठा है। आदि शंकराचार्य के सौंदर्य लहरी के अनुसार कुंडलिनी शक्ति का जागरण ब्रह्मरंध्र सुषुम्ना नाड़ी में स्थित 6 चक्रों का भेदन करके किया जा सकता है। हमारी शरीर को प्रभावित प्रारंभ के 5 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध ही करते हैं। उनके अधिपति क्रमशः पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश हैं। आज्ञा चक्र महतत्व से संचालित और मन यानी संस्कारों को प्रभावित करने वाला है। सुयोग्य गुरु सर्वप्रथम योग, प्राणायाम, ध्यान और साधना के माध्यम से शिष्य के इन 6 चक्रों का भेदन करता है। इसकी शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है। प्रत्येक चक्र के भेदन पर शिष्य को विस्मित और चकित कर देने वाली सिद्धियां प्राप्त होती जाती हैं। मूलाधार चक्र सुषुम्ना नाड़ी के सबसे निचले भाग में मूलाधार चक्र स्थित होता है। इसकी स्थिति गुदाद्वार एवं जनांगों के बीच बताई गई है। योग शास्त्रों में इसे चेतन शक्ति का प्राण ऊर्जा केंद्र कहा गया है। शरीर के इसी आधार केंद्र में कुंडलिनी महाशक्ति कुंडली मारे प्रसुप्त मुद्रा में दबी पड़ी रहती हैं और यौगिक साधनों के माध्यम से जागृत होने पर षट चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार की यात्रा करती है तथा अनेकानेक अतीन्द्रिय दिव्य क्षमताओं का गुप्त भांडागार साधक के सामने खोल देती है। मस्तिष्क को प्राण विद्युत के शक्ति धारा की आपूर्ति इसी केंद्र के माध्यम से होती है। वैज्ञानिकों ने इस केंद्र का संबंध प्रजनन ग्रंथियों से जोड़ा है। यह वह शक्ति केंद्र है जिसमें काम वासना की अधिकता होती है और इसे साधित, नियंत्रित एवं परिष्कृत करके उच्च स्तरीय शक्तियों का स्वामी बना जा सकता है। मूलाधार चक्र की साधना करने वाले साधक वीर्यवान एवं ओजस्वी तथा तेजस्वी बनता है। वह अद्वितीय एवं अनुपम मेधा शक्ति का धनी प्रतिभावान व्यक्तित्व वाला होता है। सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति को सावित्री भी कहते हैं। इसकी आराधना करने वाला यानी इस चक्र का भेदन करने वाला साधक ऐश्वर्यवान बनता है, क्योंकि इस अखिल विश्व ब्रह्मांड का वैभव इसी शक्ति युग्म के हाथ सन्निहित है। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र आता है। नाभि चक्र के नीचे पेड़ों के पास स्वाधिष्ठान चक्र स्थित होता है। इसे जीवनी शक्ति का केंद्र भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे एड्रिनल ग्रंथि माना है और कहा है कि यह भाग वीर्य रक्षा एवं जीवनी शक्ति के पोषण लक्षण का प्रमुख केंद्र है। स्वाधिष्ठान चक्र की साधना करने से काम वासना पर नियंत्रण सकता है और साधक ब्रह्मचारी और ऊर्ध्वरेता बनता है। स्वाधिष्ठान चक्र में रुद्र ही अग्नि बनकर निवास करते हैं। इस चक्र का भेदन करने से साधक पंच विद्याओं में निष्णात हो जाता है। वो अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर में व्याप्त समस्त दैहिक और दैविक दोषों को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है। मणिपूरक चक्र स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर मणिपूरक चक्र आता है। मनुष्य के शरीर में हृदय से नीचे नाभि के स्थान में मणिपुर चक्र स्थित होता है। प्राण ऊर्जा का केंद्र होने के कारण वैज्ञानिकों ने इसे सोलर प्लेक्सस और पाचन संस्थान से जुड़े होने की वजह से इसे एपिगैस्ट्रियल प्लेक्सस नाम दिया गया है। इसका संबंध शरीर में स्थित पैंक्रियास की ग्रंथि तंत्र से भी होता है। शरीर वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के निष्कर्ष में यह बताया है कि नाभि स्थान में स्थित चैतन्य केंद्र का संबंध स्नायु तंत्र से होता है। इसमें स्नायु तंत्र का जाल बिछा होता है और मस्तिष्क की भांति इसमें भी एक लिबलिबा सा भूरा पदार्थ, जिसे ग्रे मैटर भी कहते हैं, भरा हुआ होता है। इस केंद्र को एब्डोमिनल ब्रेन की संज्ञा दी गई है और बताया गया है कि चेतना शक्ति का यह प्रमुख केंद्र जिसकी साधना करने से शरीर में प्राण ऊर्जा का या तेजस शक्ति का अभिवर्धन और पाचन संस्थान का शुद्धिकरण होता है। मणिपूरक चक्र की साधना करते हुए इस चक्र का भेदन करने वाला साधक उस दिव्य शक्ति के साथ अपना संबंध बना लेता है जो उसकी मनस्विता, तेजस्विता और समर्थता की दिव्य ज्योति को विश्व आकाश में बिजली की तरह चमकाती है अर्थात प्रकाशित करती है। सबसे बड़ी बात, इस चक्र का भेदन करने पर साधक काम बीज का रहस्य जान लेता है और काम बीज का रहस्य जान लेने से उसके लिए सांसारिक सुखों की कमी नहीं रहती। अनाहत चक्र मणिपूरक चक्र के बाद अनाहत चक्र आता है।
अनाहत चक्र को मनुष्य के हृदय स्थान में स्थित चेतना शक्ति का भावना प्रदान केंद्र माना गया है। शरीर वैज्ञानिकों ने इस थाइमस ग्लैंड के आसपास स्थित माना है। मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित चेतना, ज्ञान, बुद्धि और तर्क प्रदान होती है। वहीं मनुष्य के हृदय में स्थित चेतना का संबंध संवेदना से होने के कारण मनुष्य दुख सुख के छोटे बड़े थपेड़े से उद्वेलित और आनंदित होता रहता है। अनाहत चक्र की साधना करने अर्थात अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से यह जागृत होने लगता है और फिर हृदय में द्वंद्व की स्थिति समाप्त हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में अनिर्वचनीय आनंद का साम्राज्य छा जाता है। अनाहत चक्र की साधना जीवन मृत्यु के वास्तविक रहस्य को सुलझाती है और उससे छुटकारा पाने का मार्ग बताती है। अनाहत चक्र को भेदने से साधक में निष्क्रिय विवेक कर सकने की क्षमता का विकास हो जाता है, अर्थात अनुचित का त्याग और उचित को ग्रहण कर सकने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इस प्रकार से वे हंस जैसा धवल और ब्राह्मी शक्ति का वाहन बन सकने की पात्रता प्राप्त करता हुआ 18 विद्याओं में निपुण एवं निष्णात बन जाता है। दरअसल सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो पात्रता के अभाव से ही मनुष्य को अभावग्रस्त और असफल रहना पड़ना है। विशुद्ध चक्र शरीर के गर्दन वाले भाग में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि को थायराइड ग्लैंड कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शरीर की पचन पाचन की प्रक्रिया को कार्यान्वित एवं नियंत्रित करने में थायराइड ग्लैंड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह थायराइड ग्लैंड ही इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करती है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि थायराइड ग्लैंड मन की चंचलता को दूर करने में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। योग विद्या के विशेषज्ञों ने शरीर के कंठ भाग में स्थित इस थायराइड ग्लैंड के आसपास के स्नायु प्रवाह को ही विशुद्ध चक्र संबोधित किया है और इसे भावना शुद्धि का केंद्र माना गया है। मानसिक असंतुलन को दूर करने के लिए इस विशुद्धि चक्र का शोधन परम आवश्यक माना जाता है। गर्दन के निचले भाग में स्थित इस विशुद्धि चक्र पर ध्यान करने से भूख प्यास, सुख दुख और इन सब के कारकों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आवेश जन्य गतिविधियों पर नियंत्रण भी इस चक्र की साधना यानी इस चक्र पर ध्यान करने से प्राप्त किया जा सकता है। विशुद्ध चक्र के बारे में शंकराचार्य कहते हैं कि विशुद्ध चक्र में स्वच्छ स्फटिक जैसे शिव के साथ उनकी कार्य शक्ति के रूप में निवास करने वाली तुम महाशक्ति को नमस्कार है। यह संसार तुम्हारी ही ज्योति से अज्ञान रूपी अंधकार से छुटकारा पाकर आनंदित होता है। इस चक्र का भेदन करने वाले साधक के हृदय में निरंतर आनंद और उल्लास की अनुभूति होती रहती है, मानो उसने परम आनंद की प्राप्ति कर ली हो। ऐसे व्यक्ति का केवल सामीप्य आपको प्राप्त हो जाए तो हमेशा उसी के सानिध्य की इच्छा बनी रहेगी। आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र के नीचे दोनों भ्रूओं के बीच में आज्ञा चक्र स्थित होता है। इसे दिव्य दृष्टि या तीसरी आंख भी कहा जाता है। शरीर वैज्ञानिकों ने आज्ञा चक्र की संगति पीनियल ग्रंथि से बैठाई है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से निकलने वाला रसायन पूरे शरीर के ग्रंथि तंत्र को प्रभावित और नियंत्रित करता है। पीनियल ग्लैंड के परिष्कार से कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का निराकरण हो जाता है। मन में उठने वाले कई प्रकार के आवेगों और आवेशों का नाश करने वाला यह केंद्र एक बार अगर जागृत हो जाए तो वे साधक को ऊर्ध्वरेता और दिव्य दर्शन की क्षमता प्रदान कर देता है। तीसरा नेत्र जब खुलता है तो उससे गुप्त और प्रसुप्त अतीन्द्रिय शक्तियों के जागरण का विशेष ज्ञान साधक को सहज ही प्राप्त हो जाता है। उस समय बहिर्मुखी प्रवृत्ति का स्थान अंतर्मुखी स्वभाव ले लेता है और ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में प्रगति कर सकता है और उसके चरमोत्कर्ष पर पहुंच सकता है। ब्रह्मरंध्र में स्थित पंचों चक्रों का भेदन करता हुआ साधक जब छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र का भेदन करता है तो उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। शंकर जी की तरह कामदेव को जला देने में समर्थ अग्नि रूप तीसरा नेत्र भ्रुकुटी स्थान में स्थित आज्ञा चक्र ही होता है। दिव्य ज्ञान की समस्त भूमिकाएं इसी केंद्र से उपजती हैं। अधोस्थान में जनेंद्रिय मूल में पड़ी हुई इस महाशक्ति को उबारकर जो इस आज्ञा चक्र के शीर्ष स्थान तक पहुंचा देता है, वे साधक धन्य हो जाता है। सहस्रार चक्र इन सब चक्रों के ऊपर मनुष्य शरीर के कपाल के ऊर्ध्व भाग में स्थित सहस्रार चक्र के बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं कि विद्युत धारा की तरह इन 6 चक्रों से होती हुई ऊपर सहस्रार कमल में तुम जा विराजती हो। सूर्य, चंद्र और अग्नि, इला, पिंगला और सुषुम्ना तुम्हारी कला पर आश्रित हैं। मायातीत जो परात्पर महापुरुष हैं, तुम्हारी ही आनंद लहरी में स्नान करते हैं। इन 6 चक्रों के भेदन के दौरान प्राणवायु ब्रह्मरंध्र अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में ही गति करता है। इन 6 चक्रों के भेदन के पश्चात गुरु अपने साधक शिष्य से वो साधना करवाता है जो उस महासर्पिणी परम शक्ति कुंडलिनी को जागृत करती है। षट चक्र भेदन एक तरह से कुंडलिनी शक्ति के महापथ का निर्माण है।
एक बार जब कुंडलिनी शक्ति जागती है तो भ्रमरंध्र में षट चक्रों से होती हुई विद्युत गति से सीधा सहस्रार में जा मिलती है। ऐसा होना उस मनुष्य के जीवन के साथ साथ इस ब्रह्मांड की भी दुर्लभतम घटनाओं में एक होता है, क्योंकि यह पराशक्ति का उस परात्पर पुरुष से मिलन है जो एक मनुष्य शरीर द्वारा संभव होता है। ऐसा होते ही उस मनुष्य का कपाल एक तेज और गंभीर आवाज के साथ फटता है। उसका ब्रह्मांडीय शरीर अपनी पूर्ण विकसित अवस्था को प्राप्त करता हुआ उस सच्चित आनंद को प्राप्त होता है, जिसे साकार ब्रह्म के उपासक सायुज्य मोक्ष और निराकार ब्रह्म के उपासक कैवल्य मोक्ष के रूप में जानते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे